गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा। स्वामी जी संगत जी, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमें नामदान लेने के बाद भी यह 5 काम किए तो फिर हमारा नाम लेने का कोई फायदा नहीं होता। इसका मतलब तो यह है कि हमने नामदान केवल 84 लाख जोनियों से छुटकारा पाने के लिए लिया है या फिर दिखावे के लिए लिया है। हम बहुत धार्मिक लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन संगत जी, इस तरह जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। हमें नाम दान लेने के बाद कभी भी यह 5 काम नहीं करने चाहिए। वह 5 काम कौन से हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहला काम है ईर्ष्या अर्थात जलन। अगर हम नाम दान लेने के बाद किसी से जलते हैं या किसी के साथ ईर्ष्या रखते हैं तो नामदान लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ ईर्ष्या रखते हैं, किसी रिश्तेदार से जलते हैं कि उनकी तरक्की कैसे हो गई, इनका काम कैसे बन गया, तो यह बहुत बुरी बात है। हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा होता है और अपने किए गए कर्मों के अनुसार ही इंसान को सुख दुख और तरक्की मिलती है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की तरक्की देखकर जलते हैं ना, उसके साथ ईर्ष्या रखते हैं, तो फिर नाम लेने का कोई फायदा नहीं ही हुआ। संगत जी, दूसरा है अहंकार करना। अगर नाम दान लेने के बाद भी हमने अपने ऊपर अहंकार करना नहीं छोड़ा तो फिर क्या फायदा नामदान लेने का। अगर हमें भगवान ने तरक्की दी है तो हमें उनका शुक्राना करना चाहिए, ना कि अपने ऊपर अहंकार करना चाहिए। यह जो सब क्रिया किया है, मैंने किया है, सब कुछ करने वाला मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर उस मालिक ने हमें तरक्की बख्शी है तो हमें उसका शुक्राना करना चाहिए। उस मालिक से हमें इस काबिलियत समझना है, इस लायक समझना है, क्योंकि जो माया आज हमारे पास है वह कल और किसी के पास चले जाए। यह जब माया यह धन चली जाती है तो किसी को बात कर कर नहीं जाती, बताकर नहीं जाती। इसलिए कभी भी इस माया का अहंकार ना कीजिए। जब भी माया आती है तो सब हमारा मान सम्मान करने लग जाते हैं। हमें वो लोग भी बुलाने लगते हैं जिन्हें कई सालों से हमें बुलाना छोड़ दिया हो। जो हमसे बात तक नहीं करते, हमें बात करने का बहाना ढूंढने लगते हैं। लेकिन संगत जी, जब भी यह माया जाती है ना, तो किसी को बताकर नहीं जाती। आज पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, दोस्त सभी हमें छोड़ जाते हैं। और संगत जी, हम सभी ने अपनी जिंदगी में यह सब अनुभव किया होगा कि यह माया इंसान को रातों रात अमीर बना देती है और रातों रात ही कंगाल भी बना देती है। फिर अहंकार किस बात का है? यह तो उस मालिक की दी हुई हम अस, इसमें हमारा क्या है? हम तो बिना बातें ही अहंकार करते रहते हैं। इसलिए कभी भी माया का अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है, कुछ भी है, उस कुल मालिक का दिया हुआ है, हमारे सतगुरु को दिया हुआ है। इसलिए कभी भी माया का अहंकार मत कीजिए। तीसरा है रंग रूप और जवानी का अहंकार। हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर उस मालिक ने हमें तंदुरुस्त शरीर दिया है, अच्छी सेहत दी है, सुंदर चेहरा दिया है, तो कभी भी इस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत सुंदर है, क्योंकि यह हुस्न जवानी सदा के लिए नहीं रहती। अगर कुछ रहता है तो इस इंसान की अच्छाइयाँ रहती है, ना कि उसका रंग रूप। 4 दिन अगर हम बीमार हो जाए ना तो चेहरे कैसे उतर जाता है, यह हम सभी को पता है। अगर फिर भी इस बात का अहंकार है तो इस बार अस्पताल में जाकर देख लेना, एक बार अस्पताल में जाकर देख लेना। अस्पताल में जाकर देख लेना
कैसे सुंदर चेहरे वाले भी बिस्तर पर पड़े हुए हैं। बीमारी के कारण रहे हैं। किसी को कोई रोग है तो किसी को कोई रोग। सुंदर तो वह है जिसका स्वभाव सुंदर है, जिसके अंदर नम्रता है, आदर है, सत्कार है। सुंदर रूप तो 4 दिनों के बाद ढल जाए, लेकिन सादगी और अच्छाइयाँ कभी नहीं मरती, वह हमेशा कायम रहती है, कभी खत्म नहीं होती। तो कभी अपने रंग रूप का अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है, यह तो मालिक ने हमें जो शरीर दिया है ना, वह हमें मिल गया है। यह रंग रूप हमारे साथ नहीं जाना, हमारी साथ जाएगी तो सिर्फ नाम की दौलत जाएगी। इसलिए कभी रंग रूप का अहंकार नहीं करना चाहिए। चौथी बात है कि कभी नाम लेने के बाद अपने आप को इतना ऊंचा मत समझिए कि किसी ने नाम नहीं लिया हो तो वह बेवकूफ है। कई लोग सत्संगी होके ने के साथ तो बहुत प्यार से बोलते हैं, जो कोई सत्संगी नहीं होता उसके साथ ढंग से बात तक नहीं करते, उनके साथ फर्क रखते हैं। कोई भाई हमें तो नाम धन हमारे सतगुरु ने दे दिया है, दया मेहर करके दिया है, नहीं तो हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम सतगुरु से नाम ले सके। यह तो सतगुरु ने हमारे गंदे कर्मों का, हमारे बुरे कर्मों का नहीं देखा और हमें नाम दे दिया। इसे हमारी कोई बड़ाई नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, यह तो बाबा जी की मेहर है। हम लोगों पर हो गई है कि हमें नाम की दात दी है। तो कभी भी नाम दान लेने के बाद अहंकार मत कीजिए। हम सत्संगी है और दूसरा गैर सत्संगी है। अभी तो परमात्मा को पाने का रास्ता हमारे सतगुरु ने बताया है, और अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हम आत्मा ज्ञान परम प्राप्त कर सकेंगे और उस कुल मालिक को प्राप्त कर सकेंगे। अगर हमने नाम लिया है ना, लेकिन भजन बंदगी नहीं की, तो फिर नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। संगत जी, पांचवी बात है कि हम नाम दान तो ले लेते हैं, लेकिन नाम लेने के बाद हम भजन सिमरन को इतना समय नहीं देते जितना कि हम सेवा पर ध्यान देते हैं। सेवा करना कोई गलत बात नहीं है, जरूर करनी चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम सेवा ही करते जाए और भजन सिमरन करे ही ना। सेवा कई प्रकार की है, धन की सेवा, तन की सेवा, सेवा और मन की सेवा, और सबसे बड़ी सूरत शब्द की सेवा है। अगर हमने सूरत शब्द की सेवा नहीं की, जो कि सतगुरु को बहुत ज्यादा प्यारी है, तो हमारी सेवा करने का क्या फायदा। इसलिए हमें यह सारी सेवा करनी है, लेकिन सूरत शब्द की सेवा भी करनी है। भजन सिमरन की विजन सिमरन भी करना है, क्योंकि सतगुरु ने जो कुछ भी देना है वह भजन सिमरन के ही द्वारा देना है। यह बात हम भूल जाते हैं, इसलिए जितना हो सके हमें भजन सिमरन को समय देना चाहिए। अपने सतगुरु के साथ हमें वादा करके आए हैं, जब हमने नाम दान लिया था ना, कि सच्चे पातशाह हम 2.5 घंटे भजन सिमरन को जरूर देंगे, लेकिन क्या हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। तो संगत जी, इसलिए आज से ही हमें मन बना लिया लेना है कि हमें 2.5 घंटे भजन सिमरन को जरूर देने हैं, चाहे वो एक साथ दे या अलग अलग समय पर। और संगत जी, हमारे बाबा जी ने, हमारे सतगुरु ने हमारे सिर पर इतना बोझ नहीं डाला है कि वह यह कहे कि 2.5 घंटे सिमरन में एक साथ बैठकर करना है, तो कि थोड़ा थोड़ा समय करके भी पूरा कर लो, लेकिन करो तो सही। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? इतनी भी सेवा हमसे नहीं की जाती? और फिर हम अपने आप को सेवक कहते हैं, सत्संगी कहते हैं, जब 2.5 घंटे का भजन सिमरन पर बैठता ही नहीं हूँ
तो फिर कैसा प्यार हुआ या कैसा सतगुरु के साथ। इसलिए संगत जी आज से ही हमें अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, इस दुनिया में कुछ और तकलीफ है, कलह है, कलेश है, अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर हमें कहीं से सुख शांति मिल सकती है तो वह मालिक के नाम के साथ भजन सिमरन के साथ मिलेगी। फिर हम उस सतगुरु के आगे प्रार्थना करें और अरदास करें ते हैं तो, लेकिन समय नहीं दे पाते तो यह सोचते हैं कि सतगुरु अपने आप ही सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। अगर हमने सारे दिन संसार को ही देना है, सतगुरु को याद ही नहीं करना, तो भजन सिमरन भी नहीं करना, तो फिर सब कुछ ठीक कैसे होगा। इसलिए संगत जी हमें चाहिए कि भजन सिमरन को ज्यादा से ज्यादा समय दें। तो साथ संगत जी आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज नई नई साखी आपको सुनने को मिले। राधा स्वामी जी। तो संगत जी अपने चैनल पर बहुत सारी साखियां हैं, तो संगत जी जो भी साखी आपको पसंद आए तो कंटिन्यू बाय कंटिन्यू अपने चैनल पर आकर देख सकते हो।